फर्ज करें आप अपने घर में मौजूद हैं या कहीं सफर कर रहे हैं और आपके करीब आपका कोई अजीज या कोई भी और शख्स जिसकी सांस रुक जाए या दिल की धड़कन रुक जाए और आप उस वक्त उस शख्स की जान बचाना चाहते हो, तो ऐसे में कौन से बुनियादी तरीके पर अमल करके आप उस शख्स की जान बचा सकते हैं? देखिए ये वीडियो। खुदा न खास्ता आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है, कोई बड़ा है, कोई बच्चा है, उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है और सांसें बंद हो जाती है, तो उस सूरत हाल में आपने उसके साथ क्या करना है? तो आपका जो फर्स्ट रिस्पांस होगा उस सिचुएशन में, आपने उसको जल्द से जल्द CPR फराहम करनी है, यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करनी है। उसके दिल और फेफड़ों की जो बहाली है वो आपने इस टेक्निक के ज़रिए से करनी है। जैसा कि आपको पता है, अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ था गिलगित के इलाके नलतर में। वहाँ पे एक बच्चा ड्रोन हो गया था, दरिया में गिर गया था और वहाँ पे मौजूद एक डॉक्टर साहिबा ने फौरी मदद करके उसको CPR प्रोवाइड करके उसकी जान जो है बचाई थी। तो ये वो टेक्निक है जो कि जान बचाती है, तो लिहाजा इसका सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे एडल्ट CPR की, कि एडल्ट CPR एक बड़ा है तो उसके साथ उसको आपने CPR किस तरह प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसको CPR की ज़रूरत है। तो जो हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था, DRABC यानी ख़तरा देखना, फिर उसका रिस्पांस चेक करना, फिर एयरवे चेक करना, फिर ब्रीथिंग चेक करना। जब आप उसकी ब्रीथिंग चेक करेंगे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके और 10 सेकेंड्स तक ब्रीथिंग चेक करेंगे, यहाँ पर अगर आपको ना उसका चेस्ट राइज एंड फॉल मिल रहा है उसका, ना आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं, ना अपने चीक्स पे उसको फील कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि उसकी दिल की धड़कन स्टॉप हो चुकी है और उसकी सांसें भी रुक चुकी है। तो ये जो दो ऑर्गन्स हैं यानी लंग्स और दिल, वो काम करना छोड़ गए हैं, तो उसको वापस रिससिटेट करना है, उसको वापस बहाल करने का जो तरीका है वो CPR कहलाता है। अब एडल्ट को CPR किस तरह देंगे? सबसे पहले आपने चेस्ट एरिया को प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए आपने जो कमीज़ है, क्लॉथ्स है, वो आपने हटा देना है, ठीक है जी। देन सेंटर ऑफ द चेस्ट आपने मालूम करना है। सेंटर ऑफ द चेस्ट मालूम करने का तरीका यह है कि बिटवीन द निपल्स एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करके और स्टर्नम बोन के ऊपर आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करनी है। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहा हो वो आपका सेंटर ऑफ द चेस्ट हो जाता है। दूसरा तरीका इसका यह है कि जो स्टर्नम बोन है उसका जो कार्टिलेज बोन है यानी जो नरम हिस्सा है, वहाँ पे आपने 2 फिंगर्स रख के और उससे ऊपर आपने हील ऑफ द हैंड यानी हाथ की जो एड़ी है, पाम नहीं, हाथ की एड़ी यानी ये मजबूत जगह है, वो आपने इससे ऊपर वो सेंटर पे प्लेस कर देनी है। तो ये सेंटर ऑफ द चेस्ट आ जाता है। उसके बाद आपने इसके ऊपर दूसरा हाथ रख देना है, फिंगर्स को लॉक कर देना है और अपने हाथों को स्ट्रेट कर देना है। देन 90 डिग्री एंगल पे आ जाना है, यानी अपनी बॉडी उस कैजुअलिटी के ऊपर लेके आनी है और 90 डिग्री एंगल बना देना है। आपके हाथ स्ट्रेट हो, लॉक हो और देन आपने 30 टाइम उसको कंप्रेस करना है, जिसको हम कहते हैं कंप्रेशंस, चेस्ट कंप्रेशंस। कंप्रेशन करने का तरीका ये है कि आपने साथ में काउंटिंग करनी है 1 to 30 और आपने जो एक रिदम के साथ उसको कंप्रेस करना है ताकि हार्ट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो और वो ब्लड को जो है वो सर्कुलेट कर सके। इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो ब्लड जिसको चाहिए वो ब्रेन है, तो लिहाजा हमें क्विकली और जितना जल्दी मुमकिन हो सके ये कंप्रेशंस हमने बगैर कोई डिले के स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है जी। कंप्रेशन का तरीका ये है कि 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 चेस्ट कंप्रेशंस के बाद CPR का जो दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ आप जाएंगे। दूसरा हिस्सा इसका आप लंग्स जो है उसकी फंक्शन को बहाल करेंगे। तो उसके लिए आप CPR मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। CPR मास्क नहीं है अवेलेबल तो आप किसी भी अवेलेबल चीज़ से, जैसे मेरे पास अभी घास पीस मौजूद है या कोई साफ़ कपड़ा या रुमाल हो सकता है, उस दौरान वो उस कैजुअलिटी के मुंह पे रख देना है ताकि जो क्रॉस कम्युनिकेबल डिजीज़ है उससे बचा जा सके। आजकल पेंडेमिक यानी कोविड का दौर चल रहा है, तो लिहाजा इस सिचुएशन में आपने क्विकली आपने जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अपने आप को बचा सके। तो लिहाजा एक बैरियर आपने यहाँ पे रख देना है। उसके बाद माथे पे हाथ रख के उसके नाक को जो है पिंच कर देना है, बंद कर देना है, ताकि जो ब्लो हम मुंह के ज़रिए देंगे वो नाक के ज़रिए वापस ना निकले। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट कर देना है, अपना मुंह उसके कैजुअलिटी के मुंह के ऊपर एयर टाइट रख के और 2 सांसें देनी है। 1
2, सांसें देते वक्त आपने ख्याल इधर रखना है कि सांसें उसकी लंग्स में जा रही है, हवा उसकी लंग्स में जा रही है या नहीं। देन अगेन बगैर कोई डिले के आपने चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देनी, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 chest compression, again 2 breaths. 1, 2, then 30 chest compression and 2 breaths, और ये साइकिल चलता जाएगा। अब हमारी CPR देते वक्त आपने इन बातों का ख्याल रखना है, जो हम कंप्रेशन देते हैं उसकी डेप्थ कितनी हो, उसकी गहराई कितनी हो। तो आपने 2.5 इंच तक उसको जो है यानी 2.5 इंचेस तक उसको कंप्रेस करना है उसकी चेस्ट को। अगर इससे हम ज़्यादा जाते हैं तो फिर रिब्स टूटने का ख़तरा होता है। तो लिहाजा आपने ख्याल रखना है कि जो आप ज़ोर दे रहे हैं यानी उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो वो 2.5 इंचेस तक यानी 2.5 इंचेस तक वो कंप्रेस हो। इसके बाद जो CPR है वो कभी भी मैट्रेस यानी फोम वाली जगह पे या बेड पे या स्ट्रेचर पे उसको नहीं देना, उसको हार्ड सरफेस पे जो है लेटा के उसके बाद CPR देंगे ताकि जो चेस्ट कंप्रेशंस हैं वो प्रॉपरली हो सके। इसी तरह ये अमल आपने कब तक जारी रखना है, तो ये CPR आपने तब तक जारी रखना है जब तक कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं आ जाए, जो आपने कॉल फॉर हेल्प की है वो नहीं पहुंचता, या आप थक नहीं जाते, और या बंदा जो है वो सर्वाइव कर लेता है, उसकी सांसें बहाल हो जाती है, तो तब आपने फिर ये प्रोसेस रोक देना है, टर्मिनेट कर देना है।